नहीं मीडिया नहीं दिखा रही कहीं भी। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, पर ये सरकार गूंगी बहरी बनी पड़ी है। पहले भी 2017 में इन्होंने वापस किया। रोहिणी वाले उधर से आ रहे हैं, साकेत वाले उधर से आ रहे हैं। पूरे दिल्ली में आपको ये मैसेज आ जाएगा कि अभी तक तो ये मालूम चल रहा है कि हम लोग कोर्ट के अंदर स्ट्राइक कर रहे हैं। आज की तारीख में 30 लाख एडवोकेट्स पूरे भारत में है जो वेतन भी नहीं देते, तनख्वाह भी नहीं देते, तो कम से कम उनके लीगल राइट का तो हनन ना करें। 3 बंदे केंद्र सरकार अपने भेजेगी बीसीआई में, क्यों भेजेगी? 21A हो, 21B हो, 45B हो, ये सारे संविधान की भावना के खिलाफ है और इस बिल को इस सरकार को वापस लेना पड़ेगा, नहीं चाहे हमें किसी भी अंजाम तक जाना पड़े। हम तो ठीक है, हम तो काला कानून वापस करा के ही इस लग रहा परमानेंट तैयारी हो रही है आप लोगों की। बिल्कुल तैयारी हो रही है। जब तक सरकार विधेयक वापस नहीं लेगी तब तक इसी तरह अनशन पे पूर्ण रूप से बैठेंगे। लग रहा है कल को यहाँ पे मकान भी बन सकता है। हाँ, दिन कितने भी लग जाए, लेकिन कोर्ट के अंदर दिन कितने रहे, जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी जब तक हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे इस तरीके से ही। लेकिन क्या लग रहा है, आप लोग ही सिर्फ इतनी जो संख्या दिख रही है यही लोग प्रदर्शन करेंगे या फिर क्या इसका? पूरी दिल्ली में इस तरीके से और इस तरीके से पूरे देश में ये फैल हुआ है। गाजियाबाद में भी स्ट्राइक है, मेरठ में भी आज स्ट्राइक है, बुलंदशहर भी आज स्ट्राइक है। तो धीरे धीरे सभी लोग बैठेंगे। में यूनिटी है इस चीज को लेकर के या फिर आप मतलब मतभेद भी? इसमें सभी बार एकजुट हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। 27 लाख वकीलों की नफरी इसी के विरोध में पूरे देश में जगह जगह पर विरोध कर रही है, अनशन कर रही है। जब तक वापस नहीं लेगी इसका क्रियान्वयन ऐसे ही होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी आपका जो है प्रोटेस्ट चलेगा? जब नीचे सरकार नहीं मानेगी तो ऊपर तक भी जाया जाएगा। अन्यथा जो हमारे नुमाइंदे हैं वो इस बात को सरकार में रखने के लिए तैयार हैं और लिखित रूप में प्रस्ताव आने पर ही इस अनशन को तोड़ा जाएगा, इस स्ट्राइक को वापस लिया जाएगा। आप लोगों का स्ट्राइक अभी चलता रहेगा लग रहा है? स्ट्राइक 28 तक का भी कॉल करी गई है। इसको अगर ये कंटिन्यू अगर हमारी बार काउंसिल इंडिया और बार काउंसिल इंडिया इस बात को नहीं करेगी, ऑल इंडिया लेवल पर माने एकजुट हो चुके हैं और उस समय ये डिसाइड कर रखा है जब तक ये सरकार इस कानून के ऊपर अमेंडमेंट पर कोई भी संशोधन या कोई आपको लिखित आश्वासन नहीं देती है तब तक टू बी कंटिन्यू चलेगी। ये जिस तरीके से अब क्या लग रहा है कि ये आंदोलन का रूप ले रहा है, जिस तरीके से ये टूटा या जो टेंट लग रहे हैं सारी चीजें? नहीं, उसका ये है कि अभी तक क्या था कि दिल्ली में जो स्ट्राइक चल रही है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू चल रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ऑर्गेनाइज करी हुई है। बाकी स्टेटों में क्या है कि अलग अलग इलाहाबाद बार वालों की अलग है, अवध बार एसोसिएशन अलग है, हर एक लोगों में समर्थन आ रहा है और ये इशू हमारा नहीं है, पूरे भारत के वकीलों का है। सिर्फ वकीलों का है? पूरे वकीलों का है। क्या जनता का भी इससे नुकसान है? नुकसान जनता का नुकसान, इसलिए नुकसान जनता का है। देखिए हम लोग पहली बात आपको बताते हैं, ये स्ट्राइक हम करते हैं अपनी कॉस्ट पर करते हैं। अगर हम हड़ताल पर रहते हैं तो सफर हमारा क्लाइंट ही करता है। कई बार हम क्लाइंट को डेट पे डेट मिलती है, जुडिशियल अफसर बैठे हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था बड़ा अच्छा कि आप हमसे तो क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि हमारे ऊपर आप हाईकमान बैठा रहे हो, कल को हम कोई केस हार जाते हैं तो क्लाइंट आजकल वैसे ही हावी होता है, उसके बाद हमसे फीस वापसी मांगने खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर एक जज कोई जजमेंट गलत पास होता है, उसकी अपील हो गई तो क्या वो जज भी कि उस तनख्वाह में पैसे कटेंगे? आप क्लाइंट तो हमारे पर एक एग्रीमेंट उठा देगा कि मेरे पास जो क्लाइंट आता है 100% तो सही क्लाइंट नहीं आता है, मर्डर वाला भी आता है, सब कुछ आता है। हम उन क्लाइंट को डिफेंस करते हैं, उनके लिए पूरी आवाज़ उठाते हैं। लास्ट मोमेंट तक जितनी मेहनत वकील करता है किसी उसमें नहीं कर सकता, किसी प्रोफेशन में नहीं है। तो इसलिए अगर जज कोई गलत फैसला करता है तो उसके ऊपर उंगली कौन उठाएगा? आपका सीधे सीधे संदेश मोदी सरकार तक पहुंचाने का है। मोदी सरकार को ये बताना है कि आपके पास अफसोस की बात है, हमारी जब इलेक्शन होते हैं तो वकील लोग ही हम वकील के रिप्रेजेंटेटिव ही 80% रिप्रेजेंटेटिव माने बार में वहाँ बैठे होते हैं, सदन में बैठे होते हैं, चाहे वो लॉ ग्रेजुएट हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे रिटायर्ड जज हो, लेकिन वहाँ जाके सब भूल जाते हैं। ये चीज़ गलत है, इसलिए उनको भी हम आगाह करना चाहते हैं। अगर जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे एडवोकेट्स में जाता है वो हमारी बात को तो वहाँ उठाए, अगर वो नहीं उठाता है तो क्या चीज़ को बोलेगा? तो ये हमारा पुरजोर समर्थन है। क्या लग रहा है 24 घंटे चलेगा या फिर नहीं, ये कंटिन्यू ये स्ट्राइक है 7 दिन से कंटिन्यू चल रही है और रोज सबने अपने हिसाब से प्रोटेस्ट करें। और अभी ये भी बात सुनने में आई है कि अभी आपको 1-2 दिन में सुनेगा कि कड़कड़ुमा वाले यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, पार्लियामेंट तक,
रोहिणी वाले उधर से आ रहे हैं, साकेत वाले उधर से आ रहे हैं। पूरे दिल्ली में आपको ये मैसेज आ जाएगा कि अभी तक तो ये मालूम चल रहा है कि हम लोग कोर्ट के अंदर स्ट्राइक कर रहे हैं। जब सड़क पे आएंगे नहीं, सड़क पर जाने की इजाजत मिलेगी। 144 धारा और अब तमाम वो चीजें बीएनएस की। मैं कहता हूँ जितनी भी लगा लो, अभी हम बिल्कुल शांतिपूर्वक से अपना समर्थन कर रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लिखित अपने मैंने सुझाव दे रहे हैं। अगर वो नहीं मानते हैं, मजबूर ना किया जाए वकील को। वकील हमेशा वो व्यक्ति होता है कि अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कमांड तक पहुंचाने की कोशिश करता है। चर्चा तो होनी संसद में चर्चा होगी और उनको हम अभी से बता रहे हैं कि नीचे जब तक हमारे नीचे से कोई बात नहीं जाएगी तो संसद वाले जो उनके पे कैसे वो जागेंगे। उनको हमें जगाना है कि हमारी बात को आप समर्थन रखें। और हमारे आज की तारीख में 30 लाख एडवोकेट्स पूरे भारत में है जो अपने कॉस्ट पर करता है। ना हमें कोई पेंशन मिलती है, ना हमें कुछ मिलता है। हम तो मजदूर से बदतर हैं। मजदूर तो अगर आपने सुबह से बुलाया शाम को पैसे मिल जाते हैं। हम तो अपनी मेहनत करते हैं तब पैसा कमाते हैं। हमसे खुददार आदमी कोई भारत में नहीं हो सकता एडवोकेट्स में है? और कोई भी आजकल मैंने सबके लिए तो कर रहे हैं। अभी जो इलेक्शन दिल्ली में हुआ उन्होंने महिलाओं के नाम से, डीटीसी के नाम पर सब कुछ है, लेकिन वकील के नाम पे आपने क्या कोई वो दिया? रेखा गुप्ता भी एडवोकेट ही है? सब इलेक्शन के लिए आते हैं और सवाल नहीं उठाएंगे ना नहीं, सरकार में। नहीं, वो सरकार नहीं उठाएंगी, लेकिन उनको सोचना चाहिए। आतिशी भी 30,000 आई थी, वहाँ भी उन्होंने कहा था। अरविंद केजरीवाल को जब फंस गए थे तो संजीव नसियार एंड कंपनी जो थी पूरी एडवोकेट लीगल फर्म थी वो खड़ी थी। क्यों नहीं विपक्ष भी मेरी बात को उठाने की कोशिश करता है? विपक्ष को थैंक यू। लीगल राइट को हनन करना गलत है। लीगल राइट नहीं हनन करना चाहिए एडवोकेट के राइट को, क्योंकि आम जनता तक की सेवा वकील ही करता है। वकील को ही अगर सुरक्षित नहीं रखोगे तो आम जनता के साथ तो बड़ा बुरा व्यवहार आप कर जाएंगे। इसलिए आम जनता अपनी तकलीफ वकील के जरिए ही पहुंचाती है। अब वकील को तो आप वेतन भी नहीं देते, तनख्वाह भी नहीं देते, तो कम से कम उसके लीगल राइट का तो हनन ना करें। लीगल राइट का हनन करेंगे तो आप जब वकील सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम जनता के कैसे सुरक्षित हो सकती है? हम वकीलों ने प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे थे और गवर्नमेंट ने हमें ये काला कानून दे दिया। ये संविधान की सारी भावना के खिलाफ है। आर्टिकल 19 के खिलाफ है, 21 के खिलाफ है, हर चीज़ के खिलाफ है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2024 में एक डिसीजन दिया था कि वकील के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। वो इंडिया लॉयर्स वर्सेस DK गांधी उसमें दिया कि वकील के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। पर इन्होंने जो 35A हो, 21A हो, 9B हो, 45B हो और एक सबसे ज्यादा अमेंडमेंट में इन्होंने उसमें धारा D जोड़ी है, 4D। वो कहती है तीन बंदे केंद्र सरकार अपने भेजेगी BCI में। क्यों भेजेगी? क्या ये कैबिनेट में हमारे बंदे लेते हैं क्या? इनका क्या अधिकार है जो ये BCI में अपने बंदे भेजेंगे? हमें वो दलाल हमें नहीं चाहिए केंद्र सरकार के ये दलाल। हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं, सारा काले कानून का विरोध करते हैं और ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी और ये पूरे देश में चल गई है। और ये जब पहले भी इन्होंने वापस लिया था, फिर ये काला कानून दोबारा लिया है। ये वकीलों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और वकीलों की आवाज़ को दबा नहीं सकते ये, क्योंकि हम लड़ाई अपनी कोई पर्सनल नहीं लड़ते। टेंट वगैरह जो लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि अब आप लोगों का आंदोलन मजबूत हो रहा है। आंदोलन हमारा शुरू से ही मजबूत है। मीडिया नहीं दिखाना चाह रही, आप ही लोग हो जो हम इस चीज़ को दिखा रहे हो। नहीं, मीडिया नहीं दिखा रही कहीं भी। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, पर ये सरकार गूंगी बहरी बनी पड़ी है। पहले भी 2017 में इन्होंने वापस मीडिया लिया। तो कहाँ, मीडिया तो चर्चा तब बनाएगी ना जब सरकार कुछ बोलेगी या सरकार कुछ करेगी। नहीं, मीडिया भी आज बिकाऊ है कि सरकार के अंडर में रहती है मीडिया। क्या जो हमारा प्रोटेस्ट है कि ये संवैधानिक नहीं है? प्रोटेस्ट का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है। हम किसी से पैसा लेके कोर्ट में नहीं जाते हैं। हम भी अपनी मांग के लिए ही स्ट्राइक करते हैं। अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो नुकसान हमारा ही होता है। हमें कोई रोजी रोटी कोई पैसे नहीं मिल रही, कोई हमें वेतन भोगी है, हम गवर्नमेंट से कोई सरकारी सैलरी पा रहे हैं। हम सबसे बड़ा नुकसान हमारा है। और ये पूरा जो भी पूरा कानून है ये गैर संवैधानिक है। इसके जितने भी आर्टिकल हैं, 35A हो, 21A हो, 21B हो, 45B हो, ये सारे संविधान की भावना के खिलाफ है। और इस बिल को इस सरकार को वापस लेना पड़ेगा, नहीं चाहे हमें किसी भी अंजाम तक जाना पड़े, हम वहाँ तक जाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें,
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।